हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 19 की, जो 18 अगस्त के लिए जारी किया गया। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है अम्ल, क्षारक और लवण, और आज हम इनके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज के कार्यपत्रक में आपको क्या बताने की कोशिश की गई है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणों की, तो सबसे पहले बात करते हैं अम्ल के साथ धातुओं की जो अभिक्रिया होती है। तो बच्चों, जब कोई क्रियाशील धातु तनु अम्लों के साथ, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये गैस निकालता है, यानी हाइड्रोजन गैस को निकालता है। इसकी आप सिंपल इक्वेशन अगर लिखना चाहे, रासायनिक अभिक्रिया लिखना चाहे, तो धातु जमा अम्ल, और ये बन जाएगी लवण, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। उदाहरण है, मान लीजिए जिंक अभिक्रिया करती है किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो ये जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है। अब हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए या जांच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कि एक जलती हुई मोमबत्ती को जब हम पास लेकर के आएंगे H2 गैस की, तो पॉप ध्वनि के साथ पॉप ध्वनि उत्पन्न होगी और बुझ जाएगी बच्चों। ठीक है, ये इसकी जांच की प्रक्रिया है। फिर इसके अतिरिक्त कई सारे धातु जो हैं वो नाइट्रिक अम्ल के साथ जो अभिक्रिया करते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, H2 गैस नहीं देते। ठीक है, कुछ ऐसे धातु भी हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं बच्चों अम्ल एवं क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल एवं क्षारक जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, हमें पता चल गया कि ये हाइड्रोजन गैस निष्कासित करते हैं। अब इसमें दो कैटेगरी होती है बच्चों, क्रियाशील धातुओं की और एक कम क्रियाशील धातुओं की। तो जो क्रियाशील धातु है तीव्र रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, और जो कम क्रियाशील धातु हैं वो तनु अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए आप जरा। उदाहरण है आपका जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक क्लोराइड और H2 गैस निकल गई। अब क्षारक की धातु के साथ जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है बच्चों, प्रबल क्षारक क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका जिंक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकल गई बच्चों। अब बात आती है अम्ल की धात्विक ऑक्साइड एवं अम्ल की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। ये एक प्रकार का उदासीन अभिक्रिया है, जिसका उदाहरण है धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया लवण बनाता है, जल बनाता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम क्लोराइड और H2O बच्चों। ठीक है, वैसे ही क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड या अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। ये भी एक उदासीन अभिक्रिया है, जिसका उदाहरण ये दिया हुआ है बच्चों आपको। ठीक है, अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। तो आपके कुछ प्रश्न हैं इसमें। पहला प्रश्न है, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। तो मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ इनके कैसे कैसे लिखनी है, आप एक बार इसे लिख सकते हैं। जब हम आयरन की बात करेंगे तो बच्चों, तो ये होगा Fe + 2HCl, ये बराबर आएगा FeCl2 + H2। ठीक है बच्चों, ये पहली अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया क्या होगी बच्चों, Fe + H2SO4, ये आ गया आपका FeSO4 जमा H2। ठीक है बच्चों, ये होगी आयरन के साथ अभिक्रिया। अब जरा करते हैं मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। तो मैग्नीशियम के साथ जब अभिक्रिया करेंगे बच्चों हम, तो क्या आएगा, Mg + 2HCl, ये क्या बराबर हो गया, MgCl2 + H2, हाइड्रोजन गैस निकल गई यहाँ भी। अब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बच्चों Mg + H2SO4, ये हो गया MgSO4 + H2, यानी कि यहाँ भी ये हाइड्रोजन गैस निकल गई।
अब आखिरी बचा है कौन सा बच्चों, कैल्शियम। कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करके देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, कैल्शियम प्लस HCl बराबर हो गया CaCl2 जमा H2, और दूसरा हो गया Ca प्लस H2SO4, ये आ गया CaSO4 प्लस आपका प्लस का साइन और H2 बच्चों। ठीक है बच्चों, ये 3 चीज़ों की अभिक्रिया दोनों के साथ। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो बच्चों, जब कॉपर की अभिक्रिया होगी किसके साथ, नाइट्रोजन अम्ल के साथ, तो कॉपर नाइट्रोजन अम्ल क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। तो इस वजह से क्या होगा, वो कॉपर के साथ रिएक्ट तो करेगा, रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस की जगह H2O बनाएगा बच्चों। ठीक है, वो अभिक्रिया करके क्या बनाएगा बच्चों, H2O की जगह H2O बना देगा। ठीक है, वो ऑक्सीडाइज करके H2 को H2O बना देगा। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। अगला है, क्या होगा यदि एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा? इस रासायनिक अभिक्रिया को भी लिखिए। तो रासायनिक अभिक्रिया कुछ ऐसी होगी, 2Al जमा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2H2O। नीचे की साइड में लिख रहा हूँ, थोड़ी स्क्रीन पे कमी है बच्चों, आप बराबर बराबर लिख सकते हैं। NaAlO2 यानी सोडियम एल्यूमिनेट और 3H। ठीक है, ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा जिसमें ये सब चीज़ें बनेंगी बच्चों। अब है प्रश्न नंबर 4, हम किस प्रकार कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं? तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, जब इनका रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ये चीज़ें बनती हैं बच्चों। उदासीन रिएक्शन अभिक्रिया होती है, ये उदाहरण आपका उदाहरण भी यही है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है बच्चों, तो जब इस तरह की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, क्षारीय होता है ये। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। अब है प्रश्न नंबर 5 बच्चों। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी माँ अचार या चटनी धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखती? तो बच्चों, एक चीज़ समझ लीजिए, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनमें खट्टापन होता है, और वो खट्टेपन की वजह से वो अम्लीय प्रकृति की होती हैं। अम्ल जब भी किसी मेटल के साथ या धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को निकालता है। हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, लेकिन जो लवण बनता है वो क्या होता है, वो विषैली प्रकृति का होता है, और वो विषैला प्रकृति का होने के कारण हम उसे खा नहीं सकते हैं। इसी वजह से हमारी जो माँ अचार या चटनी को धातु के बर्तन में नहीं रखती है। यानी कि ऊपर वाला सीधा सीधा रिएक्शन जो है वो हो रहा है, कौन सा बच्चों, कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन बना रहा है, और जो लवण बन रहा है वो कैसा हो रहा है, वो विषैली प्रकृति का है, जो कि आप नहीं खा सकते। अगर खाते हैं तो आपको नुकसान दे सकता है। ठीक है ना बच्चों, तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।